कक्षा छठी, विषय हिंदी, पद्य पाठ क्रमांक 7वां। पद्य पाठ का नाम नदी कंधे पर। कवि का नाम प्रभुदयाल श्रीवास्तव। कवि के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं बुंदेली, लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर आदि। विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, लघु कथाएं, गज़ल लिखते हैं। यह कविता काल्पनिकता पर आधारित है। काल्पनिक का मतलब कल्पना करने वाला। काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को कवि ने व्यक्त किया है। अब हम कविता का वाचन करेंगे। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते, गाते, मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते, कूदते और देर तक नहाते। आगे की पंक्तियाँ। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते, गाते, मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते, गाते, मस्ताते। मस्ताना यानी मस्ती करना, यानी आनंदित होना। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित करना यानी न्योता देना। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। भद्र यानी सज्जन। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। यहाँ पर कवि कहते हैं, हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियाँ लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाना गाते, अपने सभी परिचित मित्रों को आमंत्रित करते और उन्हें यह कहते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों को नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता, तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। आगे की पंक्तियाँ। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। यहाँ पर कवि कहते हैं, हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से मम्मी को
आवाज़ देने लगते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रख आते जहाँ से उस नदी को हम लाए थे। बच्चों, यहाँ पर यह कविता खत्म हुई है। अब आपको मैं स्वाध्याय देती हूँ। कवि की कल्पना क्या है उसका वर्णन करो। धन्यवाद।